हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न। सो आज 5 अक्टूबर है। तो आज फिर डेली करंट अफेयर के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। सो इस वीडियो को प्लीज़ इन तक सुने, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, वीडियो पूरा एंड तक देखें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज की पहले न्यूज़ से, पहले करंट अफेयर से, करंट अफेयर के न्यूज़ से। भारतीय रेलवे ने नया पोर्टल विकसित किया है। भारतीय रेलवे द्वारा अपने माल ग्राहकों के लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया गया है। यह उन्हें न केवल रेलवे अधिकारियों से जोड़ेगा बल्कि मुद्दों को उठाने और शिकायतों को हल करने के लिए उन्हें एक माध्यम प्रदान करेगा। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की टीम द्वारा एक फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल विकसित किया गया है। नेक्स्ट, नाबार्ड ने पुनर्वित्त योजना शुरू की। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने सरकार के जल स्वच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए एक विशेष पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इस उद्देश्य के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। नाबार्ड 36 महीने तक की पुनर्भुगतान अवधि के साथ सभी पात्र वित्तीय संस्थानों को रियायती पुनर्वित्त प्रदान करेगा। नेक्स्ट, मछुआरों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड ऋण। चेन्नई स्थित भारतीय बैंक ने तमिलनाडु के मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कार्यशील पूंजी और कम ब्याज दर के रूप में 2 लाख रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्रदान किया जाएगा। मछुआरे यांत्रिकी नाव के विवरण के साथ मत्स्य विभाग के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत म्यांमार 19वीं FOC वस्तुतः आयोजित की गई। भारत और म्यांमार के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का 19वां दौर 1 अक्टूबर 2020 को आभासी मोड के माध्यम से आयोजित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने किया और म्यांमार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अस्थायी सचिव यूसो हॉन ने किया। परामर्श के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा सहयोग संहिता सहित संबंधों के संपूर्ण विस्तार की समीक्षा की। नेक्स्ट, महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 200 मिलियन से अधिक महिलाओं को सरकार की वित्तीय समावेशन पहल के माध्यम से औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया गया है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अभिनव उपयोग ने महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान किया है। महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान किया है। नेक्स्ट, अमेरिका ने भारत को 1.9 मिलियन डॉलर का भुगतान किया। अमेरिका ने अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की तरह कमजोर आबादी का समर्थन करने के लिए 1.9 मिलियन डॉलर प्रतिबद्ध किया है, जिसकी आजीविका भारत में कोविड के कारण बाधित हो गई है। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट सहायता प्रदान करेगी। यह अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली बेरोजगारी और आय अंतराल के कारण चुनौतियों का सामना करने के लिए रिवाइव अलायंस और फोर्ड फाउंडेशन का समर्थन करेगा। नेक्स्ट, DV सदानंद गौड़ा ने एक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने
30 सितंबर 2020 को CII लाइफ साइंस कनक्लेव 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह भारत में फार्मा और मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में निवेश करने का सबसे अच्छा समय है। फार्मा क्षेत्र 2024 तक $65 बिलियन के उद्योग में बढ़ने की संभावना है और मेडिकल डिवाइसेस उद्योग 2025 तक US $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, पेंटागन ने पुर्जों की बिक्री को मंजूरी दी। पेंटागन द्वारा C-130J सुपर हरक्युलिस कार्गो विमान के बेड़े के लिए $90 मिलियन मूल्य के उपकरण, स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक्स समर्थन खरीदने के भारत के अनुरोध को मंजूरी दे दी गई है। भारत द्वारा अनुरोधित वस्तुएं विमान उपभोग्य पुर्जों और मरम्मत या वापसी भागों की है। जमीन का समर्थन और उपकरण, कारतूस सक्रिय उपकरण, प्रणोदक सक्रिय उपकरण, अग्निशामक कारतूस आदि है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय EEL के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को 10 लाख मल्टीमोड हथगोले की आपूर्ति के लिए नागपुर स्थित कंपनी के साथ 409 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध पर रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ये गोले भारतीय सेना के उपयोग के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के विंटेज के हैंड ग्रेनेड डिजाइन की जगह लेंगे। नेक्स्ट, रिलायंस ने 2 निवेशकों से 7,350 करोड़ रुपए का निवेश बढ़ाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ग्रुप के रिटेल आर्म में हिस्सेदारी बेचकर 2 निवेशकों सिंगापुर और सावरेन वेल्थ फंड GIC और ग्लोबल अल्टरनेटिव एसेट फर्म TPG से 7,350 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है। 2 अलग अलग सौदे के माध्यम से रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 1.63% हिस्सेदारी बेचेगी। RRVL में 1.22% हिस्सेदारी खरीदने के लिए GIC 5,512.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। नेक्स्ट, असम में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान। असम में नौजवानों को लक्षित करने वाला 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। साइबर सेफ्टी अभियान का संचालन असम पुलिस और साइबर सुरक्षा विचार मंच साइबर पीस फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। यह नए युग के साइबर धोखाधड़ी, पहचान की चोरी के अपराधों और मैलवेयर का पता लगाने के विभिन्न पहलुओं के साथ साइबर जागरूकता के उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट, भारत ने सौर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 3 अक्टूबर 2020 को भारत ने उड़ीसा में सौर सतह से सतह पर परमाणु सक्षम प्रक्षेपित मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सौर मिसाइल लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य पर प्रहार कर सकती है और मिसाइल प्रणालियों के मौजूदा वर्ग का पूरक होगी। यह हल्का और संचालित करने में आसान होगा। नेक्स्ट, दूसरा भारत कार्यालय खोलने के लिए गोल्डमैन सैक्स ने हैदराबाद को भारत में अपनी वैश्विक साझा निवेश सेवाओं के पदचिह्न के लिए एक नए स्थान के रूप में पहचाना है। नया हैदराबाद कार्यालय भारत में गोल्डमैन सैक्स सर्विसेज के लिए दूसरा स्थान होगा।
यह निष्पादन और समर्थन दोनों के संदर्भ में बेंगलुरु कार्यालय के पदचिह्न का पूरक होगा। नए कार्यालय के लगभग 500 कर्मचारियों के साथ 2021 की दूसरी छमाही में कार्यात्मक होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, होंडा फॉर्मूला 1 छोड़ने के लिए जापान की होंडा मोटर शून्य उत्सर्जन तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2021 सीजन के अंत में FIA फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंजन आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी भागीदारी को समाप्त कर देगी। निर्णय सितंबर 2020 के अंत में किया गया था और कंपनी का इरादा F1 पर लौटने का नहीं है। होंडा अक्टूबर 2020 में अपनी पहली बड़े पैमाने पर उत्पादित ऑल बैटरी कार लॉन्च कर रही है। नेक्स्ट, NSE पर सेबी ने लगाया 6 करोड़ रुपए का जुर्माना। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह छह बाजारों में असंबंधित या गैर आकस्मिक के लिए पूंजी बाजार नियामक से अनुमोदन के बिना स्टॉक एक्सचेंज व्यवसाय में निवेश करने के लिए जुर्माना लगाया गया था। एक्सचेंज में पावर एक्सचेंज इंडिया कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम में निवेश किया, कुछ नाम ना देने के लिए। नेक्स्ट, सरकार ने पैनल का गठन किया। भारत ने सभी चीनी विदेशी निवेश प्रस्तावों को लागू करने के लिए एक स्क्रीनिंग पैनल की स्थापना की है और जिन्हें गैर विवादास्पद माना जाता है को मंजूरी दी जा सकती है। चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़े 100 से अधिक प्रस्ताव लंबित हैं। स्क्रीनिंग पैनल की अध्यक्षता गृह सचिव करते हैं और इसमें उद्योग और आंतरिक व्यापार समर्थन विभाग के सचिव सदस्य के रूप में होते हैं। नेक्स्ट, RBI ने बेसल III प्रावधानों को स्वीकार किया। RBI ने कोविड संकट से संबंधित अनिश्चितता के कारण बेसल III पूंजी के तहत किए गए प्रावधानों को लागू करने को स्वीकार किया है। RBI 6 महीने तक पूंजी संरक्षण बफर की अंतिम किस्त को पीछे धकेल देगा। CCB को यह सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है कि बैंक सामान्य समय के दौरान पूंजीगत बफर्स का निर्माण करें जिन्हें खींचा जा सकता है, क्योंकि एक तनावग्रस्त अवधि के दौरान नुकसान होता है। नेक्स्ट, एलिसा हेली ने MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। ऑस्ट्रेलियन विकेटकीपर एलिसा हेली ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में विकेटकीपर द्वारा सबसे ज़्यादा बार आउट करने के MS धोनी का रिकॉर्ड को तोड़ा है। MS धोनी ने 98 मैच में 57 कैच और 34 स्टंपिंग के साथ रिकॉर्ड बनाया था। हेली, जो दूसरी T20I के दौरान एक स्टंपिंग और कैच में शामिल थी, अब 144 मैच में 92 अनहर हैं। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत के परिचालन को रोकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा है कि भारत ने अपने सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे देश में इसके सभी काम रुक रहे हैं। संगठन को भारत में कर्मचारियों को जाने देने और अपने सभी अभियान और अनुसंधान कार्यों को रोकने के लिए मजबूर किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है, जो मानव अधिकारों पर केंद्रित है। नेक्स्ट, गिद्धों के लिए यूपी का पहला संरक्षण केंद्र। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र गोरखपुर वन प्रभाग के फरेंदा रेंज के भर्री बस्सी गांव में स्थापित किया गया है। यह गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र भारत में पहला
होगा जो राजा गिद्ध को समर्पित होगा। केंद्र की स्थापना हरियाणा के पिंजौर के गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर की जाएगी। नेक्स्ट, वॉलमार्ट ने सुपरमार्केट अस्टा को $8.7 बिलियन में बेचा। वॉलमार्ट ने अपनी ब्रिटिश सुपरमार्केट चेन अस्डा को यूके की 2 फर्मों को 6.8 बिलियन यूरो यानी कि $8.7 बिलियन 7.4 बिलियन यूरो में बेचने पर सहमति व्यक्त की है, जबकि ब्रिटेन के समूह अस्डा में बहुसंख्यक हिस्सेदारी हासिल कर रहे हैं। वॉलमार्ट निवेश को बनाए रखेगा और नए बोर्ड में एक सीट होगी। विनियामक अनुमोदन के अधीन लेनदेन 2021 की पहली छमाही में पूरा होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, गालवान घाटी में भारतीय सेना ने बनाया एक स्मारक। भारतीय सेना ने उन सैनिकों को सम्मानित करने के लिए एक स्मारक का निर्माण किया है जो चीन के साथ गलवान घाटी संघर्ष में शहीद हुए। 15 जून 2020 को उत्तर पूर्वी लद्दाख के इस हिस्से में भारतीय सेना और चीन सैनिक भिड़ गए थे। भारतीय सेना के अनुसार 20 भारतीय सैनिक ने गलवान घाटी में संघर्ष में अपनी जान गंवा दी थी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की जो 5 अक्टूबर के जितने भी करेंट अफेयर्स इंपॉर्टेंस थे वो सब मैंने आपके सामने रख चुका हूँ। सो आई होप आप लोग ने इसे पूरा एंड तक सुना होगा। अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सपोर्ट करें। तो कल मिलते हैं फिर नई खबर के साथ, नई करेंट अफेयर के साथ। थैंक यू।